नमः। चेस्ट चिन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। पीछे जाना है। ओम भास्कराय नमः। स्टेप्स होते हैं टोटल 12 स्टेप। सूर्य भगवान के भी 12 स्वरूप है। सूर्य नारायण के 12 नाम तो 12 स्टेप। पोष के महीने में जो सूर्य नारायण है वो भगा सूर्य, भग सूर्य। क्या आगे जाएगा? सही है ना? सूर्य नारायण के 12 नाम, 12 स्टेप्स। और अभी पौष का जो महीना चल रहा है इसका, इसके सूर्य का नाम है भग सूर्य। सूर्य नारायण किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे सबसे पहले सूर्य नारायण तांबे के लोटे। ये लोग को बताना जरूरी है। कुछ नहीं है ना। मैं बस साइकिलिंग करता हूँ। फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। सभी क्या हो गया 10 टाइम्स। अब अपन करेंगे कपालभाति। आपको पूरा नाभि से सांस लेना है, बाहर छोड़ना है। सिर्फ सांस को छोड़ना है झटके से, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। नाभि से पूरा सांस लेना, दोनों नाक से बाहर छोड़ना है। स्टार्ट 10 टाइम्स। इसमें पेट आगे और पीछे होगा। सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है प्रेशर से।
आरती करना है सभी को। आ रही आवाज? कपालभाति करना, आगे आवाज पीछे कर। पूरा नाभि से सांस लेके बाहर छोड़ना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ना है पेट से। कपालभाति 10 टाइम्स। कपालभाति से पेट लॉस भी होता है, इससे पेट खूब देर तक चलना चाहिए, जितने कम हो। आँख बंद करके चलना है। जो बैठ सकते हो बैठ जाए। बाकी सबके लिए जोरदार तालियों से। इनका वैसे तो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में फैकल्टी है, तो उन्होंने एमए भी किया है योगा में। और बाकी लोग से परिचित होंगे हमारे सभी आदरणीय गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स, और मेरे से भी परिचित होंगे। इंडक्शन प्रोग्राम कराया था। कितने लोग परिचित हैं, जरा हाथ उठाएं। तो डेली जो भी आपको अभी निकिता ने बताया वो आप घर में अपना नित्य अभ्यास करें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जब सवेरे स्नान ध्यान करते हैं तो सिर्फ शरीर तैयार होता है, और फिर कपड़े पहन लिए, डीओ लगा लिया, कॉस्मेटिक्स जो भी लगाया, और ब्रेकफास्ट कर लिया, सिर्फ शरीर को तैयार किया, मन को अभी तैयार नहीं किया। तो प्राणायाम से मन भी रेडी होता है, बुद्धि भी जरा परिष्कृत होती है, और फिर धीरे धीरे आत्मा तक जाते हैं। इस योग को ही शरीर, मन और बुद्धि के योग क्या योग आत्मा से, इसीलिए इसका नाम योग है। विदेश में जाके योगा हो गया, दरअसल ये योग ही था। योगा नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। योगा तो जाके जब अमेरिका में पॉपुलर हुआ तो उसको योगा हो गया। ये योग है क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण का जो संबंध या योग जोड़ जो आत्मा से हो रहा है, इसकी वजह से इसको योग होता है। 1 मिनट का आपका ध्यान कराएंगे, बैठ जाइए ज़्यादा अच्छा है, वो मैं करा देता हूँ। अनुमति अनुसार सुंदर, स्वस्थ, अस्वस्थ शरीर नहीं। मैं किसी जाति, वर्ग, उपाधि से सम्मानित या अपमानित नहीं होता हूँ। मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तरफ आकर्षित होने वाली इंद्रियां भी नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियां जो होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं। तो मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की तरफ आकर्षित होने वाली इंद्रियां भी नहीं। फिर मैं क्या हूँ? मैं चेतन आत्मा हूँ।
में तर्क, वितर्क, कुतर्क और सुतर्क करने वाली बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि ज़्यादातर तर्क करेगी, कुतर्क करेगी, सुतर्क करेगी, कुछ भी इस तरह की करेगी। तो मैं तर्क, वितर्क, कुतर्क, सुतर्क करने वाली बुद्धि भी नहीं। हम निषेध करते जा रहे हैं। जब मैं बुद्धि नहीं हूँ तो निश्चित तौर पर कुछ और हूँ। तो मैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं बुद्धि की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो मैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी चेतन आत्मा हूँ। मैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी चेतन आत्मा। इसी को आगे बढ़ाते हुए आदि शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म। आदि शंकराचार्य के 4 महावाक्य इनके अपने बनाए नहीं है, ये वेद से ही लिए गए। चारों वेदों से एक एक वेद से एक एक महावाक्य लिया। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान का परिष्कृत रूप ही ब्रह्म है। और तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम वो तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही हो। क्या हो? आत्मा ही। हमको ये भ्रम रहता है कि आत्माएं बहुत होती हैं, 1, 2, 3, 4 असंख्य, जबकि पूरे वेदांत सूत्र में कहा गया कि सिर्फ एक ही चेतन आत्मा है, वन एंड ओनली वन। वो सभी जीवों को प्रकाशित कर रही है। जितने भी जीव हैं, स्त्री, पुरुष, जानवर, पशु, पक्षी, सभी को प्रकाशित करने वाली आत्मा सिर्फ एक है। मीन्स एक ही एलिमेंट है, एक ही आत्मा। और फिर अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग स्त्री में, पुरुषों में अलग अलग ढंग से प्रकाशित होती है। तो चूंकि अंतःकरण का भेद है, सबका मन अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी चित्त अलग है, सबका अहंकार, जो अपने होने का एहसास, अस्तित्व का एहसास, ये अलग होता है। इस वजह से हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का दिखता है। तो हम ये मानने को तैयार नहीं हो पाते कि सब एक ही है। तो अंतःकरण भेद के कारण हर पुरुष और स्त्री अलग अलग विकासित होता है, जबकि मूलतः या तत्वतः आत्मा एक ही है। सब में एक ही क्वालिटी की आत्मा। जैसे आप विश्वेश्वरैया हॉल में बैठे, ट्यूबलाइट भी लगी, एसी भी लगा, कूलर भी लगा, पंखा भी लगा, उनमें बिजली एक ही है, वन एंड ओनली वन। सिर्फ बाहर के उपकरणों के भेद के कारण अलग अलग ढंग से दिखती है। ट्यूबलाइट में वो लाइट देती है और पंखे में वो हवा फेंकती है, जबकि वो है बिजली एक ही। जिस तरह बिजली एक ही है, उसी तरह से आत्मा भी एक ही है। तो आप इस बात को जस्ट थोड़ा थोड़ा हमेशा घर पर दोहराते रहे कि मैं काला गोरा सुंदर, अच्छा सुंदर, खूबसूरत, स्लीम, मोटा शरीर नहीं, इंद्रियों की तरफ आकर्षित होने वाला मन भी नहीं हूँ, चंचल चलायमान मन भी नहीं हूँ, मैं कर विकर फुकर होने वाली बुद्धि हूँ, मैं जागृत स्वरूप और मैं ही आत्मा। दरअसल मैं जिसको बोलते हैं, 2 मैं है, एक नकली में, एक असली। जब मैं बोलता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो ये मन उस असली मैं का चिराभास होता है, जबकि असली में सिर्फ आत्मा ही होता है। तो एक असली में, एक नकली में, दोनों हर एक के अंदर विद्यमान है। हम नकली मैं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और असली मैं तो हम हमेशा रोज रात बदले थोड़ा सा भी करेंगे तो आपकी धीरे धीरे आत्मा जैसे आत्मा आपकी करेंगे। आदि शंकराचार्य किसने लिखा? क्षणम ब्रह्मा अहम स्मृति या कुर्या आत्मचिंतन। क्षण भर के लिए भी कोई ये चिंतन करता है कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मा अहम स्मृति या कुर्या आत्मचिंतन, तेन पापकम नास्ति, मीन्स उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। तमा सूर्योदय था, जैसे अंधकार सूर्योदय होते ही नष्ट हो जाता है। मीन्स एक क्षण के लिए भी ये आत्मचिंतन आपको आनंदित कर देता है, समस्त पापों से ही मुक्त कर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बस जैसे कि